Please open your Bible आप सभी अपने बाइबल को निकालें and read Psalms और पढ़ें भजन संहिता 102 verse 13 and 14. 102 का 13 और 14। भजन संहिता 102 और उसका 13 और 14। तू उठकर सिय्योन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। क्योंकि तेरे दास उसके पत्थरों को चाहते हैं और उसकी धूल पर तरस खाते हैं। Here a word came Zion. यहाँ पर एक शब्द आया है सियोन। In English it is called as Zion. इंग्लिश में इसे जियोन कहा जाता In है Hindi it is called Sion. और हिंदी में इसे सियोन कहा जाता है। Do you know what is Sion? क्या आपको मालूम है सियोन क्या है? What is Zion? सियोन क्या है? What is the secret of Zion? सियोन का रहस्य क्या है? Whether Zion was in the past or present or it will be in the future. हालांकि सियोन पहले हो, अभी हो या फ्यूचर में हो, Whether Zion is of the earth or of the heaven. कि सियोन स्वर्ग का है या पृथ्वी का। Any of you do you know? आप में से कोई See, देखिए every word of the Bible, बाइबल का हर एक शब्द, every subject of the Bible बाइबल का हर एक विषय, have three types of meaning. उसका 3 तरह के मायने हैं, 3 तरह के मतलब है। First is simple meaning, पहला है सामान्य अर्थ, second is secret meaning, दूसरा है भेद का अर्थ and third is spiritual meaning. और तीसरा है आत्मिक अर्थ। Then what is the simple meaning of Zion? तो सियोन का साधारण अर्थ क्या है? What is the secret meaning of Zion? सियोन का भेद का अर्थ क्या है? What is the spiritual meaning of Zion? और सियोन का आत्मिक अर्थ क्या है? The simple meaning of Zion, साधारण अर्थ सियोन का है। if you want to know, यदि हम जानना चाहते हैं then you have to open your Bible and read the words in the Old Testament. तो अपने बाइबल में पुराना नियम से पढ़ें। Please read 2 Samuel दूसरा सामुएल chapter number 5 अध्याय 5 verse 7. और उसका 7वां पद। There you can understand the simple meaning of Zion. यहाँ आप सियोन के साधारण अर्थ को समझेंगे। 2 Samuel 5 verse 7. दूसरा शमूएल 5 का 7। तो अभी दाऊद ने सिय्योन नामक गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता है। The old name was Zion was Daudpur. सियोन का पुराना नाम दाऊदपुर था। It is the place, ये वो जगह था, it is the city ये वो शहर था which David won. जहाँ राजा दाऊद जन्मा था। In that place, उस जगह में previously Yabusis were living, पहले यबूसी रहा करते थे, but David won the place. लेकिन राजा दाऊद ने उस जगह को जीत लिया, So that place is called Zion. तो वो जगह सियोन कहलाए। Actually, the Zion is nothing but the mountain. दरअसल सियोन और कुछ नहीं, एक पहाड़, एक पर्वत है। You know very well, today in Israel there is a city called Jerusalem. आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अभी के समय में इजराइल में एक शहर है जिसका नाम है यरूशलेम। The city of Jerusalem is upholding upon the 3 mountains. यरूशलेम का शहर 3 पर्वतों से घिरा हुआ है, बना 3 पर्वतों के ऊपर में. 3 पर्वतों के ऊपर। Out of the 3 mountains, उन तीनों पहाड़ों से one of the mountain is called Zion. एक पहाड़ सियोन कहलाता है। So the simple meaning of Zion is, तो सियोन का साधारण अर्थ है it is the mountain कि वो एक पर्वत है which is present in the Israel country, जो कि इजराइल देश में उपस्थित which है was present in the past, और जो कि पहले भी उपस्थित था which is still present in the present time. और अभी भी वो उपस्थित है। It is the place of king, और वो एक राजा का स्थान है, because the King David lives here. क्योंकि राजा दाऊद वहाँ रहता The था। government of King David was here. राजा दाऊद का शासन वही था। This is the simple meaning of Mount Zion. और ये सियोन पर्वत का साधारण है। Now let's come to the secret Zion. अब आइए हम रहस्य में आते हैं सियोन पर्वत। Do you know लेकिन क्या आपको पता है there is a Mount Zion in the heaven? कि स्वर्ग में भी एक सियोन पर्वत है? Are you confused? क्या आप कंफ्यूज हैं? You can read Psalms 48 chapter verse 1 and 2. आप पढ़ सकते हैं भजन संहिता 48 और उसका 1 और 2। हमारे परमेश्वर के नगर में See, it is the kingdom, it is the palace, it is the place of our holy Lord. ये परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का महल, परमेश्वर का रहने का जगह है। It is in the heaven. ये स्वर्ग में है। Yes.
और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। Our God the Father dwells in the Mount Zion. हमारा परमेश्वर हमारा पिता वो उस सिय्योन पर्वत पर रहता है। Yes, and सियोन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। yes, राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। Hallelujah. हालेलुया। So second was the kingdom of our Holy Lord. दूसरा हमारे पवित्र परमेश्वर का। Now let us come to the spiritual meaning of the Zion. तो आइए अब हम सिय्योन पर्वत के आत्मिक अर्थ में आते हैं। For the spiritual meaning, आत्मिक अर्थ के लिए we have to go to New Testament. हमें नया नियम में जाना पड़ेगा। Please read Hebrew 12th chapter verse 22. पढ़िए इब्रानी 12 का 22। Hebrew chapter number 12 verse 22. पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, सब के न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। Okay, and the spiritual Zion is about the present time. लेकिन जो आत्मिक सिय्योन है वो अभी के समय के लिए है। Where is the spiritual Zion today? तो आत्मिक सिय्योन कहाँ है? Present Zion is neither in the Israel not in the heaven. लेकिन अभी का सिय्योन ना ही इज़राइल में है और ना ही स्वर्ग में है। Then where it is? तो कहाँ है वो? Anyone of you can tell? आप में से कोई भी? Yes, inside me, and very important, the church. हाँ, मेरे अंदर वो सबसे महत्व, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कलीसिया में। I am myself is the Zion. अगर मैं खुद सिय्योन हूँ Then I have no need to come to the church. तो मुझे कलीसिया आने की कोई जरूरत I नहीं। can pray in my home. और मैं अपने घर में प्रार्थना कर I सकता can हूँ kneel down in my home. और मैं अपने घर में घुटने टेक I सकता can हूँ। do fasting in my home. मैं अपने घर में उपवास रख I सकता can drink हूँ। and eat the Lord's Supper in my home. मैं अपने घर में प्रभु भोज भी ले I सकता can हूँ sing a song in my home. और मैं घर में केवल गीत गा सकता There हूँ। will be no need to collect here. तो मुझे कलीसिया आने की कोई जरूरत नहीं। But the spiritual Zion is our church. लेकिन आत्मिक सिय्योन हमारा कलीसिया है Present Zion is our church. और अभी का सिय्योन हमारा कलीसिया है। So overall, तो कुल मिला के Zion means the presence of God. सिय्योन मतलब परमेश्वर की उपस्थिति। In the past, पहले के समय में God was with Israel. परमेश्वर इज़राइल के साथ था। God was living among the Israelites. परमेश्वर इज़राइलियों के साथ रहता In था। the heaven, स्वर्ग में God lived with the angels in the heaven परमेश्वर स्वर्गदूतों के साथ रहता है in the Mount Zion. सिय्योन पर्वत। But in the New Testament, लेकिन नए नियम में after the resurrection of Jesus, पर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद up to the second coming of Jesus, यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक that Jesus Christ lives, or His presence, it is in the church only. यीशु मसीह कलीसिया में उपस्थिति देता है या वो कलीसिया में हमारे मध्य रहता है। Till this point, am I clear? यहाँ तक क्या मैं आप सभी को समझ आ रहा हूँ? Any confusion? कोई भी कंफ्यूजन? Okay.